जब अपना श्वान स्वयं को काटने लगे तो उसे मार डालना ही उचित होता है। कपटासुर को मारकर हमारी सारी योजना भंग कर दी तुमने। शाल्व के साथ छल करोगे तो मृत्यु निश्चित है। और रही बात योजना की आचार्य, तो अभी भी हमारा कुछ नहीं बिगड़ा है। संजीवनी मंत्र का ज्ञान है आपको, तो पुनः मेरे श्वान को जीवित करो। अपनी मृत्यु का स्मरण भी रहेगा इसे, और मेरे सामने अपना स्थान भी। तो तुम इतने मूर्ख नहीं हो शाल्व। अपनी भूल समझ गए हो तो फिर से इसे दोहराना मत कपटासुर। क्षमा कीजिए स्वामी, आपके साथ छल करना मेरी मंशा नहीं थी। मैं तो यहाँ आया था आपको बताने के लिए एक योजना के विषय में कि कैसे कृष्ण का अंत किया जा सकता है। तो कहो कपटासुर, क्या है तुम्हारे मन में? राधा, ये बात तुम्हारा जानना अत्यंत आवश्यक है। हमारे साथ छल हुआ है राधा। ऐसा क्या हुआ है दाऊ? राधा, जिसे तुम, मैं, समस्त द्वारकावासी कृष्ण समझ रहे थे वो कान्हा नहीं है, अभी तो कपटासुर है। शाल्व ने उसे अपने दुष्टतापूर्ण मंतव्यों से यहाँ भेजा है। अवश्य कोई बहुत बड़ी योजना बना रहे हैं वो दोनों। राधा, तुम समझ रही हो मैं क्या कह रहा हूँ? दाऊ, मैं समझ ही नहीं रही हूँ, बल्कि मुझे सत्य ज्ञात है। मैं जानती हूँ कि वो कृष्ण नहीं कपटासुर है। तुम जानते थे, फिर भी मुझे क्यों नहीं बताया? यदि आपको बता देती तो आप युद्ध छेड़ देते, अंत कर देते ना उसका। निस्संदेह राधा, यदि ये कपटासुर द्वारका में कृष्ण बनकर घूम रहा है तो हमारा कान्हा कहाँ है? दाऊ, कृष्ण भी द्वारका में ही है। कभी कभी मिल लेता है मुझसे, किंतु बाहर नहीं आता। किंतु क्यों राधा? उस कपटासुर को अपने स्थान पर क्यों शासन करने दे रहा है वो राज्य का? क्योंकि दाऊ, हमें पापी का नहीं पाप का अंत करना है, और कृष्ण ने मुझसे कहा है कि मैं कपटासुर का अंत कर सकती हूँ। कान्हा ने तुमसे कहा कि तुम्हें कपटासुर से युद्ध करना है? कपटासुर से नहीं, उसके कपट से दाऊ। और मुझे पूर्ण विश्वास है उसका कपट अवश्य ही दूर हो जाएगा। वो शीघ्र ही कृष्ण जैसा दिखेगा ही नहीं, अभी तो उस जैसा बन भी जाएगा। असुर अपनी प्रवृत्ति कभी नहीं बदलते राधा। मैंने स्वयं उस कपटासुर को शाल्व के राज्य में जाते हुए देखा है। अवश्य कोई बहुत बड़ी योजना बना रहे हैं वो द्वारका के विरुद्ध। दाऊ, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो शाल्व से संबंध ही तोड़ने गया हो। कपटासुर को तो प्रेम से ही बदलना होगा। जिसका नाम ही कपटासुर हो वो भला प्रेम को क्या समझ पाएगा? तुम नहीं समझ रही हो राधा, मुझे कान्हा से बात करनी होगी। नाम में क्या रखा है दाऊ? व्यक्ति अपने कर्मों से ही तो स्वयं का जीवन निश्चित करता है। जिसके साथ हम लड़ रहे हैं ना, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, अत्यंत प्रबुद्ध है वो स्वामी। अर्थात कृष्ण भी द्वारका में ही है, सब जानता है और सब राधा को भी बता दिया है। और यदि है तो तुम अब तक वहां कैसे हो? कृष्ण के रहते मैंने राधा का विश्वास जीता है। सत्य कहूं तो राधा ये भी जानती है कि मैं उससे प्रेम करता हूं, और मैं भी जानता हूं कि वो मुझसे प्रेम करती है। प्रेम की बात छोड़ो, काम की बात करो। क्या है तुम्हारे मन में? मैं उस कृष्ण के प्राण लेना चाहता हूं। मैंने भविष्य देखा है, कृष्ण का अंत तुम्हारे हाथों है ही नहीं।
तो किसके हाथों हुआ कृष्ण का अंत, क्या आपने ये देखा है? नहीं तो प्रयास करने दीजिए मुझे, एक अवसर दीजिए मुझे। कृष्ण ने ही कहा है प्रेम से हर कार्य संभव है, तो वही मैं कर रहा हूं। मुझे राधा से प्रेम है, उसी प्रेम के साथ मैं कृष्ण का अंत करूंगा। सत्य कहूं तो मेरा एकमात्र लक्ष्य अब है राधा, आपका एकमात्र लक्ष्य है द्वारका। मुझे जो चाहिए मुझे मिल जाएगा, आपको जो चाहिए आपको भी मिल जाएगा, क्योंकि शीघ्र ही एक ऐसी परिस्थिति आने वाली है, इसका लाभ उठा के मैं उस कृष्ण का अंत करूंगा। बस मुझे चाहिए तो एक अस्त्र। यदि तुम कृष्ण के अंत के लिए अपना अंत सहने को सज हो, मैं तुम्हें अस्त्र दूंगा। सोच लो, जब पूर्णता सज हो जाओ तब आना, मैं तुम्हें अस्त्र दूंगा। आपको अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। क्या यह संभव है? यदि ये सत्य में राधा के प्रेम में है तो कुछ भी असंभव नहीं है। राधा का प्रेम जब एक ग्वाले को कृष्ण बना सकता है, तो एक असुर के हाथों से कृष्ण का अंत भी करवा सकता है। कृष्ण, कृष्ण, कहाँ रह गया ये कपटासुर? वहां मैंने कृष्ण को आश्वासन दिया है और यहाँ कपटासुर ही लुप्त हो गया। क्या बात है, राधा जो कृष्ण को ढूंढती थी अब कपटासुर को ढूंढ रही है। देख रहे हो कृष्ण कितना प्रयास कर रहा है तुम जैसा बनने का। कृष्ण, क्या हुआ? बांसुरी बजाना भूल गए? मैं भला बांसुरी बजाना कैसे भूल सकता हूँ? मैं तो बस यही चाहता हूँ कि संसार यही सोचे कि मुझे बांसुरी बजाना राधा ने सिखाया है। अब इसमें वही सुर बजेंगे जो राधा सिखाएगी। अच्छा, अपनी कला का तनिक भी अहंकार नहीं है? तनी भी नहीं। संसार को ये बताना चाहते हो कि ये बांसुरी मैंने सिखाई है? सत्य कहूँ तो मुझे जीवन जीना तुमने सिखाया है राधा। अच्छा चलो, मैं तुम्हें बांसुरी सिखाती हूँ। उठाओ बांसुरी। रुको, मैं बजाती हूँ, ध्यान से देखना और वैसे ही बजाना। अब क्या कपटासुर की बांसुरी का ये अशुद्ध स्वर सुनकर भी मौन ही रहोगे तुम का ना? नहीं तो मैं तो केवल राधा के स्वर सुन रहा हूँ। जो द्वारका से, तुम्हारी राधा से हम सबसे छल कर रहा है, कपट कर रहा है, उस बहरूपी का सुर नहीं सुन पा रहे हो तुम।
राधा के अतिरिक्त मेरा ध्यान किसी और पर जाता ही कहाँ है। और उसी राधा को इस कपटासुर के असुरक्षित हाथों में छोड़ आए हो तुम। मैं तुमसे अत्यंत रुष्ट हूं कान्हा। अपने दाऊ को बताना तक उचित नहीं समझा ना तुमने। इतना सब कुछ हो गया और रातों रात न जाने कहां लुप्त हो जाते हो तुम। उसके पश्चात कोई बहरूप या तुम्हारा रूप धारण करके द्वारका पर शासन करता है, तुम्हारे दाऊ को छलता है और तुम मौन रहते हो। फिर भी क्या करूं देव, ये राधा की अब तक की सबसे बड़ी परीक्षा थी, इसलिए मैं कुछ कर नहीं पाया। और वैसे भी जिसे सत्य जानना है उसे स्वयं सत्य जानना चाहिए, कृष्ण से नहीं। किंतु कान्हा, सुनो क्या मधुर संगीत है, वाह। वाह, राधा और कपटासुर के सुर एक हो रहे हैं और तुम इसकी प्रशंसा कर रहे हो कान्हा। सुर ही तो एक हो रहा है ना, उससे क्या अंतर पड़ेगा। उसमें भाव, उनके विचार और उनके लक्ष्य तो भिन्न है। किंतु तुम इन सब की अनुमति कैसे दे सकते हो? अरे वाह, तुम राधा को सब कुछ सत्य बता सकते थे, तुम मुझे क्यों नहीं बताया? मैंने राधा को कुछ नहीं बताया, उसने स्वयं सत्य ज्ञात किया। पर तुम ये सब होने की अनुमति कैसे दे सकते हो कान्हा? यदि राधा को कुछ हो गया तो उसे इस संघर्ष में अकेला कैसे छोड़ सकते हो तुम कान्हा? बार बार साथ देना ही साथ देना नहीं होता। कभी कभी शांत रहना, विश्वास रखना, श्रद्धा रखना, ये भी साथ देना ही होता है। कभी कभी कुछ ना करना ही सबसे बड़ी सहायता होती है, और वही मैं कर रहा हूं। तुमसे तर्क में तो नहीं जीत सकता मैं कान्हा, किंतु इतना स्मरण रखना कि यदि तुम्हें या राधा को कुछ हुआ तो तुम्हारा ये बलराम दाऊ मौन नहीं बैठने वाला है। बहुत अच्छी बांसुरी बजाई है तुमने। अब यदि अभ्यास करते रहोगे तो भूलोगे नहीं। अब राधा मुझे सिखाए और मैं ना सीख पाऊं, भला कैसे संभव है। खीर भी सीख ली, बांसुरी भी सीख ली, मैं तो अत्यंत प्रसन्न हूँ। खीर बांसुरी क्या है, तुमने तो मुझे प्रेम करना सिखाया है। अब बस एक अंतिम विनती है तुमसे, वो पूरी कर दो, तत्पश्चात मैं तुमसे कुछ भी नहीं मांगूंगा। क्या विनती है? मैं तुम्हारे साथ रास करना चाहता हूं। बड़ा समय हो गया है, वैसे भी हमने रास ही नहीं किया। अब रास करते हैं राधे, ठीक उन दिनों की बातें पुनः एक बार मुझे सिखा दो ना। किंतु कृष्ण, ये कैसे संभव है? रास तो अंतिम चरण है ना, और अभी कैसे हो पाएगा? क्यों नहीं संभव? मैं कृष्ण हूँ, तुम राधा हो। राधा कृष्ण के प्रेम का ये बंधन, इसका रस कुछ ऐसा है कि रास कभी रुक ही ना पाए। अब ये बात कुछ और है, यदि तुम्हारा मन ही नहीं है रास करने का तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं इस प्रश्न का उत्तर स्वयं तुम्हारे मुख से सुनना चाहता हूं। क्या तुम मेरे साथ रास नहीं करोगी राधे? यदि इसके भीतर का कृष्ण जगाना है, इसमें परिवर्तन लाना है तो रास तो सिखाना होगा। अब यही तुम्हारी इच्छा है तो मैं ना कैसे कर सकती हूँ, किंतु उसके पश्चात तुम्हें मेरी एक मांग पूरी करनी पड़ेगी। राधा की इच्छा तो मेरे लिए आदेश है। मैं वचन देता हूँ, जैसा तुम कहोगी वैसा ही मैं करूँगा। तो निश्चित हुआ, मैं तुम्हें राज सिखाऊंगी भी और तुम्हारे साथ करूंगी भी।
चलती हूँ। मैं कृष्ण को रास के समय सिद्ध कर दूंगी कि जिसके मन में प्रेम हो वो बदल सकता है। बदलूंगा मैं नहीं, बदलेगा तुम्हारा और कृष्ण का जीवन राधा। कितना अद्भुत वातावरण है, और तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? बस तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। अब तुम आ गई हो तो हम रास करेंगे। हाँ करेंगे ना, किंतु मुझे रास के विषय में तुम्हें एक बात बतानी है। कपटासुर है ना, उसके पास एक विचार है। कपटासुर? क्या कहा तुमने? क्या हुआ? कपटासुर का नाम सुनकर इतना चौंक क्यों गए? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे पहली बार कपटासुर का नाम सुन रहे हो। तो मेरा संदेह सही था। तुम जानती हो कि मैं ही कपटासुर हूं, एक बहरूपिया जो कृष्ण का रूप धारण करके यहाँ घूम रहा है। तुम जानती हो कि ये सारी सज्जा रास के लिए मैंने की थी, ये उचित नहीं हुआ। अर्थात कुछ मत कहो राधा, मैंने सच्चा प्रेम किया तुमसे। तुमने क्या किया? तुम्हें सब ज्ञात था, फिर भी तुम मेरे पीठ पीछे जाके कृष्ण से मिलती थी। नहीं राधा, नाम के लिए मैं कपटासुर हूँ, किंतु कपट तुमने किया है। मैं तो बस तुम्हें सुधारना चाहती थी, इसलिए मैंने ये सब किया। मैंने कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा है, इसलिए तो मैंने तुम्हें बांसुरी बजाना सिखाया, खीर बनानी सिखाई। मुझे लगा था कि तुम सुधर जाओगे, तुम्हें कोई तो परिवर्तन आएगा। क्या हुआ? तुम हंस क्यों रहे हो? तो हंसो नहीं तो और क्या करूं? तुम हो ही इतनी भोली, हंसी तो आएगी। चलो मैं तुम्हें सत्य बताता हूँ, मैं कृष्ण हूँ और मैं तुमसे बस तुम्हारे साथ थोड़ी सी ठिठोली कर रहा था। कृष्ण, ये ठिठोली तनिक भी नहीं है, ये मेरी भावनाओं का उपहास है। कौन करता है ऐसा? मैं। ऐसी लीला, ऐसा उपहास राधा के साथ और कौन कर सकता है? और मैं तुमसे रूठ भी सकती हूँ। मैंने सोचा था कि यहाँ पर आके तुम्हारे साथ प्रेम की 2 मीठी बातें करूंगी। तो करो ना। किंतु तुम इसके योग्य ही नहीं हो। जा रही हूँ मैं। क्षमा करना, किंतु क्या करूं, तुम हो ही इतनी भोली। तुम्हें सताऊं नहीं तो आनंद कहाँ से आएगा? राधा, ये तो सत्य में रूठ गई। खेला ना अपना ब्रह्मास्त्र, मुख उतार के बैठ गए हो। तुम कहना क्या चाहती हो राधा? तुम भली भांति जानते हो कि मैं तुम्हें इस प्रकार उदास बैठे नहीं देख सकती। और इसीलिए तो मैं उदास बैठा हूँ। फिर से एक उपहास? और नहीं तो क्या, अब राधा कृष्ण का संबंध ही कुछ ऐसा है कि इसमें हास परिहास होता ही है। अच्छा, ये सभी बातें अब छोड़ दो, महत्वपूर्ण बातें करते हैं।
कैसा चल रहा है तुम्हारा और कपटासुर का प्रेम प्रसंग? प्रेम केवल तुमसे है, समझे? और ये भी समझ लो कि ये चुनौती तुम हारने वाले हो। कपटासुर बदल गया है, बस अब एक अंतिम कार्य करना है। पर क्या? बोलो। वो चाहता है कि मैं उसके साथ मिलकर राज करूं।